अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी औरत की पहचान क्या है? बुरी औरत की 12 निशानियाँ। दोस्तों, बुरी औरत की पहचान, बुरी औरत की 12 निशानियाँ हैं। वह निशानियाँ कौन कौन सी हैं? दोस्तों, आज हम इसी मौजू पर बात करने वाले हैं। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोहतरम नाजरीन, दुनिया का हर इंसान लंबी ज़िंदगी जीना चाहता है, मगर उसे यह एहसास नहीं है कि वह जितनी लंबी ज़िंदगी गुजारेगा उतना ही ज़्यादा वह मुसीबतों से दो चार होगा। यही वजह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बुरे लोगों में शामिल किया है जो लंबी उम्र तो पाते हैं मगर नमाज, रोज़ा और दीगर इबादतों से दूर रहते हैं। जैसे कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी हो और वह इंसान नेक अमाल भी बजा लाता हो। फिर उसने सवाल किया, ए अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यह भी बता दें कि लोगों में सबसे बुरा इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र तो लंबी हो मगर वह बुरे अमाल हो। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सब इंसान भी एक जैसे नहीं होते। आज की यह वीडियो उन बुरी औरतों के लिए है जिनकी वजह से अच्छी औरतें भी बदनाम हो जाती हैं। 3 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेके जाएंगी। या 3 बुरी आदतें अल्लाह तबारक ताला को इतनी नापसंद है कि ये 3 आदत अपनाने वाली औरत जिस घर में भी चली जाए उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वह घर तबाह बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। उस घर में रहने वाला हर एक इंसान आफत, मुश्किलात व मुसीबतों के दलदल में फंस जाता है। फरमाया, हर एक औरत से शादी करना मगर 3 आदतें अपनाने वाली लड़की से कभी भी शादी न करना, वरना तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा, तुम्हारा घर जहन्नुम के गढ़ों में से बन जाएगा। आखिर वह 3 बदतरीन आदतें कौन कौन सी हैं? वो 3 गुनाह अजीम कौन कौन से हैं जिनको अपनाने से औरत कब्र से सीधा जहन्नुम में चली जाएगी? मोहतरम नाजरीन, क़यामत के दिन उसे बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और यह 3 गुनाह अल्लाह तबारक ताला को बहुत ही ज़्यादा नापसंद है। नंबर 1, अल्लाह तबारक ताला की नापसंदीदा आदत, नापसंदीदा गुनाह है औरत का नापाकी। गुस्ल फ़र्ज होने के फ़ौरन बाद गुस्ल ना करना। गाँव की औरतें 2 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, 8 दिन गुजर जाते हैं, मगर उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज है, हमने तो गुस्ल किया ही नहीं है। तो मोहतरम नाज़रीन, ज़रा सोचिए, जिस घर में नापाक औरत रहती हो क्या वहाँ रहमत के फरिश्ते आते होंगे? क्या वहाँ रिस्क में बरकत होती होगी? नापाक जिस्म के साथ से वह खाना बनाकर जिन बच्चों को खिलाती होगी, क्या ख्याल है उन बच्चों की आंखों में हया होगी, उन बच्चों की आंखों में गैरत होगी? एक 22 साल लड़की ने किसी आलिम से रब्ता किया और कहने लगी, हज़रत मेरी माँ मेरी शादी करने वाली है, फ़लाँ तारीख को मेरी शादी है, तो आप मुझे गुस्ल करने का सही तरीका बता दें, इस्लामी तरीका बता दें, गुस्ल के फ़र्ज़ समझा दें। हज़रत ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा 22 साल। आलिम साहब ने फरमाया, 22 साल हो गए, आपको गुस्ल करने का तरीका नहीं आता? लड़की ने कहा, नहीं आता। बुज़ुर्ग कहने लगे, 15 साल से आप बालिग हो गई हो, तो 15 साल से 22 साल तक आपने कितनी तालीम हासिल कर ली? उसने कहा, एमए इंग्लिश कर लिया है। तो बुज़ुर्ग कहने लगे कि तूने एमए इंग्लिश तो कर लिया, 8 साल तूने नापाकी में गुजारे, गुस्ल के फ़राइज़ ना जान सकी। मोहतरम नाज़रीन, आप ही बताओ, जिस लड़की ने पूरे 8 साल इस तरह नापाकी में गुजार दिए, हालांकि हर माह में आयाम के बाद गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है, लड़की को हर हाल में गुस्ल करना बहुत ज़रूरी होता है और सही तरीके से वास करना होता है। बुज़ुर्ग ने कहा, इसका मतलब 8 साल गुजर गए, आपने गुस्ल ही नहीं किया, 8 साल आपने नापाकी में गुजारे, आपने एमए इंग्लिश तो कर लिया, काश कि आप गुस्ल की फ़राइज़ भी जान लेती। मोहतरम नाज़रीन, आप खुद सोचिए, जो औरत गुस्ल करना नहीं जानती हो क्या उसे कलमा तैयब आते होंगे? जिस औरत को 6 कलमात ही नहीं आती, आपका क्या ख्याल है कि उसे नमाज का तरीका आता होगा? जिस औरत को नमाज का तरीका ही नहीं आता तो क्या वह नमाज पढ़ती होगी? जिसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, जिसको कलमे नहीं आते, गुस्ल का सही तरीका नहीं आता, तो क्या उसको अल्लाह तबारक ताला की पहचान होगी? जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, जो कुरान नहीं पढ़ती, उसको अल्लाह की पहचान कैसे हो सकती है? हरगिज़ उस इंसान को अल्लाह की पहचान नहीं होगी। मोहतरम नाजरीन, सब कुछ करना लेकिन नापाकी से बचना। बुज़ुर्ग ने फरमाया, जल्दी से तौबा करो और गुस्ल का तरीका जान लो, नमाज का तरीका सीख ले और ज़िंदगी की इन लम्हे को अपने लिए 7 गनीमत समझ ले। इन्हीं लम्हों में खुदा की इबादत और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला ले। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर या ज़िंदगी के लम्हे मिले ना मिले। नापाकी अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा है। नापाक रहने वाली लड़की से कभी भूल कर भी शादी ना करना, वरना याद रखना बरकत के साथ हाथ धो बैठोगे। मोहतरम नाज़रीन, दूसरा गुनाह, दूसरी बुरी आदत है गीबत करना। जहाँ 2-4 औरतें इकट्ठी बैठी वहाँ गीबत शुरू हो जाती है। किसी न किसी औरत की
गीबत हो रही होती है, बीवी अपने शौहर की गीबत कर रही होती है, सास और ससुर की गीबत कर रही होती है, शौहर के अजीज़ व अकारिब की गीबत कर रही होती है, सास अपनी बहू की और उसके घर वालों की गीबत कर रही होती है। जहाँ भी औरतें साथ बैठी हों वहीं गीबत और चुगली शुरू हो जाती है। चुगली के ज़रिए, गीबत के ज़रिए एक दूसरी औरतों को आपस में लड़ाया जा रहा होता है। फरमाया, गीबत से बचना गीबत नेकियों को इस तरह खाती है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। मोहतरम नाजरीन, तीसरा गुनाह है खुदा को खाविंद समझना। अस्तगफिरुल्लाह, आप सोच रहे होंगे कि या मैंने क्या कह दिया। कोई औरत खुदा को खाविंद भी समझती है। एक दफ़ा एक औरत किसी आलिम दीन के पास आई, कहने लगी, हज़रत पता नहीं अल्लाह को क्या हो गया है, अल्लाह ने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी मोल खरीद ली है। क्या अल्लाह ने मुझे पैदा नहीं किया? फला औरत को 4 बच्चे दे दिए, 4 बेटे दे दिए, अल्लाह ने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया। फला औरत को माल दिया, दौलत दी, सब कुछ दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है? अल्लाह ने मुझे किसी भी नेमत से माला माल नहीं किया। कब से दुआएं मांगने लगी हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआएं ही नहीं सुनता। आज के बाद तो मैंने तो अल्लाह से कुछ भी नहीं मांगना। अलगरज उस औरत ने अल्लाह का नाम बड़ी बेअदबी से लिया। यह सुनकर आलिम दीन फरमाने लगे, ए औरत, इस तरह का लहजा, इस तरह की बातें खुदा के बारे में ना किया करो। इस तरह का लहजा अल्लाह के सामने अच्छा नहीं लगता। खुदा का नाम बेअदबी से ना लिया करो। खुदा को खुदा समझो, खुदा को खामिंद मत समझो। खुदा की जात के सामने वह लहजा इख्तियार ना करो जो लहजा अपने शौहर के सामने इख्तियार करती हो कि तूने मुझे वह चीज़ क्यों नहीं लेकर दी, वह चीज़ क्यों नहीं दिलाई। फला के शौहर ने अपनी बीवी को सब कुछ लेकर दिया, तूने मेरी यह ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की, तूने मेरी वह ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की। मैं तुझसे हरगिज़ नहीं मांगूंगी। इस तरह के बेअदब जुमले, इस तरह का बेअदब लहजा शौहर के सामने तो इख्तियार किया जाता है, लेकिन खुदा के सामने या उसके लिए इख्तियार नहीं किया जाता। खुदा के सामने या खुदा के लिए नहीं बोला जाता। फरमाया, इन 3 गुनाहों से बाज आ जाओ, इन 3 बुरी आदतों से बाज आ जाओ, वरना याद रखना यह वह 3 खतरनाक बुरी आदतें हैं जो तुम्हें कब्र से सीधा जहन्नुम में लेकर जाएंगी। गुनाह से बचने के लिए मजबूत हिम्मत और पुख्ता इरादा चाहिए। इसका तरीका यह है कि आप लोग नेक माहौल और नेक सोहबत इख्तियार करो, और अगर इन गुनाहों से बचना मुश्किल हो रहा हो तो यह सोचें कि अगर इस गुनाह को करते वक्त मुझे मेरे वालिदैन या कोई भी ऐसे रिश्तेदार या ताल्लुक़ वाले शख्स ने जिससे इंसान अपना गुनाह छुपाना चाहे, अगर वह देख ले तो क्या मैं उनके सामने यह गुनाह कर सकूँगा या शर्मिंदा हो जाऊँगा। फिर यह सोचें कि जब मैं वालिदैन के सामने गुनाह से शर्माता हूँ तो अल्लाह तबारक ताला जो हर वक्त मुझे देख रहा है, जो मेरा खालिक और मालिक हकीकी मोहसिन है और हिसाब व किताब पर मुकम्मल कादिर है, उनके सामने मैं किस मुँह से हाजिर होऊंगा। ज़रा आप यह सोचिए कि क़यामत के दिन अगर वालिदैन, बीवी, बच्चों और बहन भाइयों, दोस्तों, तमाम मखलूक के सामने बता दिया कि फ़ला बिन फ़ला ने फ़ला दिन फ़ला वक्त ये गुनाह किया, तो उस वक्त आदमी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, क़यामत का वो मंजर सोचे जो तो उम्मीद है कि गुनाहों का तर्क करना आसान हो जाएगा, और इन सब बातों की आदत पैदा करने के लिए अल्लाह ताला की नेक बंदों की सोहबत इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी के अलावा अल्लाह ताला से गुनाहों से बचने की खुसूसी दुआ भी करते रहें, और अगर निकाह नहीं हुआ हो तो घर वालों को इस बात का आमदा करें कि वो आपका निकाह करा दें, ताकि तन्हाई में रहने से गलत कामों से गुरेज करें। अपने आप को बामकसद कामों में इतना मशगूल कर दीजिए कि इन फिजूलियात का वक्त ही ना मिल सके, और कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। मोहतरम नाजरीन, बुरी औरत की पहली निशानी यह है कि वह अपने आप को और अपने जिस्म को ढाँप कर नहीं रखेगी। नंबर 2, वह अपने शौहर की नाफरमान होगी, हर वक्त अपने शौहर से लड़ाई करेगी, उसकी इज्जत नहीं करेगी। नंबर 3, बहुत बदजुबान होगी, हर वक्त उसकी ज़ुबान कैंची की तरह चलती रहेगी। नंबर 4, गैर मर्दों के सामने अपने बालों की नुमाइश करेगी। नंबर 5, अपने आप को पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझती होगी। नंबर 6, दूसरों को बात ना करने देगी, ना किसी की बात सुनेगी। नंबर 7, उसको अपनी नींद बहुत अजीज़ होगी, ज़्यादा वक्त तक नींद का बहाना करके सोई पड़ी रहेगी। नंबर 8, वो चीख कर बुलंद आवाज़ में बोलेगी और मुंह फट होगी। नंबर 9, गैर मर्दों को दिखाने के लिए बारीक और दिखावे वाले कपड़े पहनेंगी। नंबर 10, दूसरों के सामने अपने शौहर की बहुत बुराई करेगी। नंबर 11, बुरी औरत अपने शौहर की बात को काट कर अपनी बात पर तरजीह देगी। नंबर 12, बाज़ारों के ज़्यादा चक्कर लगाएगी, हर वक्त उसे कपड़ों और मेकअप की बहुत ही फिक्र पड़ी रहेगी। अल्लाह पाक हमें और हमारी बहनों को दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए। आमीन।